अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशरफ सलमान और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ जिन्होंने अपने आप को अपने काम से मनवाया। उन्होंने ये बता दिया दुनिया को कि वो भी अहलियत रखती हैं आगे बढ़ने की, पैसे कमाने की, मेहनत करने की और अपने बच्चों को और अपने घर को एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल देने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइमा अरशद को, जो मेरी सीनियर है और एक कंबाइंड फैमिली में रहते हुए छोटे बच्चों के साथ इन्होंने प्रूव किया कि ये मेहनत करके आज माशाल्लाह सुपरवाइजर के लेवल पर पहुंची हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर से। और ये इतना आसान नहीं होता, ये एक बड़ी लॉन्ग जर्नी होगी। यकीनन हमें आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि वो खवातीन जो घरों में रहती हैं और जिन्हें ये लगता है कि घर में रहकर वो शायद एक अच्छी अर्निंग नहीं कर सकती, उनके पास सिर्फ पढ़ा करने के लिए सिलाई है या ट्यूशन पढ़ाकर ही वो पैसे कमा सकती हैं। तो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने मौजूद है सिस्टर साइमा अरशद की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर इशरत, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं सिस्टर साइमा। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है आपके लिए वो ये कि आपको कैसे ख्याल आया बिजनेस करने के बारे में? जी सिस्टर इशरत, और ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करने की, या मैं एक लेडीज की बात करती हूँ और स्पेशली मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं हाउसवाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताना चाहूंगी कि जब कोई हाउसवाइफ अपने घर की जिम्मेदारियों से, बच्चों की जिम्मेदारियों से निकलकर किसी काम को करने का सोचती है, ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई जरूरत होती है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि इंसान की जरूरत जो होती है ना, वो छोटी या बड़ी नहीं होती, जरूरत जरूरत होती है। वो आज अगर मेरी है, आपकी है, वो हमारी एक नीड है। ठीक है। और मुझे जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था करना, तो मेरे पास मेरी एक वाई क्लियर थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे हस्बैंड जो है वी आर लिविंग इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम मैनी ईयर्स। तो आई जस्ट वांट टू सपोर्ट माय हस्बैंड। ठीक है। और जो एक हर हाउसवाइफ की एक स्टोरी होती है, और वो ऑब्वियसली अपने फैमिली के टर्म्स को देखते हुए, अपनी फैमिली के जो अपना लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए, हर फीमेल एक चीज डिसाइड करती है कि मुझे अपने हस्बैंड को कहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया हुआ था, आई एम एजुकेटेड, तो मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हूँ इस मामले में कि हम अपने घर की जो जिम्मेदारी है उसको बांट के चले। तो तब मैंने एक चीज का डिसीजन लिया। मैं काफी अरसे से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को रिसर्च किया, बहुत सारी कभी ख्याल आता था कि जॉब भी करूं, बट जॉब माइंडसेट नहीं था। समटाइम आपने एक चीज देखी है कि कुछ लोग बोर्न ही जो है ना वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से होते हैं। तो मेरे अंदर भी एक यही खसूसियत थी कि मैं सबसे पहले इन चीजों को जब देखती थी तो मैं उसमें ये चीज देखती थी कि मुझे कभी भी जॉब ना करनी पड़े, किसी के मातहत आके काम करना वो मुझे अपनी इंसल्ट लगता था। तो इसी चीज को देखते हुए मुझे एक दफा मुझे रियलाइज हुई ये चीज के नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है। अगर करना है तो लाइफ में बिजनेस करना है। बिजनेस करने की बात देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके बारे में मैंने सोचा जो रेलिवेंट टू फीमेल्स हैं। ठीक है। जिसमें फैशन डिजाइनिंग भी आ जाता है, अपने इंटरेस्ट की भी बात होती है ना। तो और भी बहुत सारे जिसमें मुआस के भी आते हैं डिफरेंट। ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, ये डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जो जिनको मैंने ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर स्टार्ट करने की कोशिश की। बट वही बात जो सबसे मेन रीजन आती है कि आपको सबसे पहले जो चीज बियर करनी पड़ती है वो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। ठीक है। जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक फाइनेंस चाहिए होता है अच्छा खासा। आपके पास वो होता है, आपके पास कैपिटल होगा तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। देन फिर आफ्टर सम गैप मुझे सोशल मीडिया को स्क्रॉल डाउन किया, और ये कोरोना के टाइम पीरियड में स्पेशली जब लोग ज्यादातर घर पे बैठे और इंटरनेट से, मोबाइल से ज्यादा यूज करना शुरू किया लोगों ने, तो मुझे भी उन डेज में पता चला कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन वर्क की फैसिलिटी जो है ना आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तब मुझे फॉरएवर के बारे में भी पता चला। फिर मैंने बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स को भी रिसर्च किया, जिसमें अमेजोन है, जिसमें फ्रीलांसिंग थी, और फाइबर, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे। और फिर मैंने उनके बारे में रिसर्च करते 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 मुझे फॉरएवर के प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल गया। तो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, इसके बारे में मैंने पढ़ा, इसकी मैंने ट्रेनिंग्स ली, जिसको इसकी वर्कशॉप बोला जाता है। जब मैंने वो ली और मुझे वहां पे जाके ये पता चला
कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप खुद के खुद बॉस होते हो। आपने यहाँ पर कोई बॉस वाला सिस्टम नहीं होता, आप एक लीडर होते हो और अपनी टीम को आपने लेकर चलना होता है लीड करके। तो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी थी, मुझे इसकी प्रोफाइल हिस्ट्री अच्छी लगी, मुझे बिजनेस का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, मार्केटिंग प्लान, मुझे वो समझ आया। और जब मैंने इन सारी चीजों को देखा, समझा, तो फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं खुद को ग्रो करते हुए देख रही थी। मतलब जब मैंने इसके वर्कशॉप से ली ना, तो तब एक इंसान अपना माइंडसेट बना लेता है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, वो उस वक्त ये चीज सोच रहा होता है, हर इंसान के माइंड में होती है ये चीज कि मैं अगर आज इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा हूं, तो वहां पर मैंने आगे इन फ्यूचर, ज्वाइन तो मैंने आज करना है कि मैं फर्स्ट स्टेप ले रहा हूं, बट इन फ्यूचर क्या मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को उस लेवल तक लेकर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ जिसका मैंने सोचा है, ये जो मुझे अपना लाइफस्टाइल या जिस तरह का मुझे मेरी अपनी मेंटेलिटी है, मेरा कैलिबर है, क्या उस किस्म के लोगों के साथ मैं ज्वाइन हो रही हूँ। तो जब ये सारी चीजें मुझे एक परफेक्ट टीम का पार्ट बनकर ये मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रोथ, ये सब चीजें मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म को ना सिर्फ ज्वाइन करना इजी हो गया, बल्कि इसमें ग्रोथ करना जो है ना, वो मेरे लिए आसान होता गया। और स्केड्यूली स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पूरा, जिसको कहते हैं कि अपना एक अच्छी टीम बनाकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रही हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा साइमा, आप जानती हैं, आपने फॉरएवर के बारे में अभी मुझे बताया कि आपने इतने सारे बिजनेसेस को आप जो थी वो रिसर्च कर रही थी आफ्टर कोविड, और उसके बाद आपने चूज किया फॉरएवर को। तो फॉरएवर कंपनी ऑथेंटिक है, 1978 से काम कर रही है, ये बात मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनी स्कैम नहीं है, कंपनी फ्रॉड नहीं है। बट बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हमारे मासूम सादा लोग जो परेशान हैं, उन तक को बेवकूफ बना देते हैं, और वो खवातीन जो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो घर में रहती हैं कि वो क्या करें, किसके साथ ज्वाइन करें। तो इतने सारे हुजूम में आपने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही क्यों तरजीह दी कि मुझे इनके साथ ही ज्वाइन होना है और इनके साथ ही फॉरएवर बिजनेस को आगे लेकर चलना है? सिस्टर बिस्वा, ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको काफी अच्छे तरीके से देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने बात की कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और हजूम, देखें ब्लैक शिप्स होती हैं, हर जगह पे होती हैं। और जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो, वो चाहे जॉब है, चाहे वो कोई आपका अपना बिजनेस है, चाहे वो कोई भी बिजनेस है दुनिया का, जब आप वहां पर जाते हो, आप डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्शन करते हो, हर बंदा आपकी सक्सेस से ना तो खुश होता है, ठीक हो गया, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां भी करते हैं, आपके प्लेटफॉर्म की भी बुराइयां करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस रेट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक हो गया। तो ये सब ब्लैक शीप्स जो है, ये हर तरह के प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद होती है। और अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर के अंदर भी ऐसा ही था। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को जांचने के लिए रिसर्च की, मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि देखें, कंपनी जेन्युइन है, ठीक है, कंपनी अमेरिका में बैठी है और पूरी दुनिया में लोगों को जो है वो फैसिलिटी दे रही है बिजनेस करने की। अब कंपनी तो अमेरिका में बैठी है, उसने आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी भी निकाल दी है कि आप लोगों को आगे ये अपॉर्चुनिटी दिखाएं ताकि मैक्सिमम लोग आपके साथ ज्वाइन हो। और जिस तरह आप इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, लोग भी आपके प्लेटफॉर्म से बेनिफिट लें, ठीक है, आपके साथ ज्वाइन और आपके साथ बेनिफिट लें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब मैंने ज्वाइन किया, बहुत सारी टीम्स को रिसर्च किया, और बहुत सारी टीम्स की मैंने ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड किए थे, उनकी वर्कशॉप्स जिनको वो बोलते हैं। बहुत सारी टीम्स की मैंने जब वो अटेंड की, उसके बाद जब मैंने देखा, तो हर टीम में मुझे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं झूठ छुपा हुआ नजर आता था। जिस तरह से वो लोग हाइप क्रिएट करते थे, हाइप मैं कहती हूँ कि एक गुब्बारे की तरह होती है, वो बहुत थोड़ी टाइम के लिए होती है। जब वो गुब्बारा फटता है ना, तो फिर आपको नजर आता है कि इर्द गिर्द तो अंधेरा है, ठीक हो गया। बहुत सारे गोल्डन वेज आपको दिखाए जाते हैं, बट जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक, कहते हैं ना कि एक गोल्डन रास्ते के बाद अचानक से अंधेरा और आप अंधे कुएं में गिर गए, वो वाला हिसाब इंसान के साथ हो जाता है। तो एक सेंसिबल जो पर्सन है ना, जो एजुकेटेड है, सेंसेबल पर्सन है, मैं यहाँ पे यूथ जो है ना, उसको थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि हमारी यूथ जो है ना, वो माशाल्लाह उनके अंदर स्किल्स है, एबिलिटीज है, बट वो इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन लोगों का ज्यादातर टारगेट वो माइंडसेट के लोग होते हैं जो रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं कि हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब हमने अमीर हो जाना। जब आप इस ख्वाब के साथ जाते हो ना,
तो हर इंसान के लिए आपको धोखा देना बहुत ईज़ी हो जाता है। बट जब आप एक माइंडसेट के साथ जाते हो कि मैं अगर कोई भी बिज़नेस है, वो चाहे आपने अपना स्टार्ट किया है, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे कहीं पे भी आप दुनिया में बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको अगर ये पता है कि ये मेरा बिज़नेस है, जब मैंने इसको जॉइन करना है, मैंने इसके अंदर पाँव रख लेना है, ये मेरा बिज़नेस है, इसके अंदर मैंने मेहनत करनी है, तो मैंने ग्रो करना है। जब ये चीज़ आप अपने माइंडसेट एक पहले से बना के चलते हो ना, तो आपके लिए वर्क करना ईज़ी हो जाता है। मैंने भी जब इन प्लेटफ़ॉर्म्स को रिसर्च किया, कुछ टीम्स को मैंने रिसर्च किया, उनकी ट्रेनिंग सेशंस लिए, तो मुझे ये चीज़ सूटेबल नहीं लगी। बहुत सारी टीम्स जो थी, वो डिफरेंट फीसेस चार्ज कर रही थी। बहुत सारी टीम्स, क्योंकि मैंने इन सब टीम्स को जानने से पहले मैंने फॉरएवर की जो अपनी वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, मैंने उसको काफ़ी डिटेल से रिसर्च किया था। वहाँ पर उनकी पॉलिसी में मुझे वो सब चीज़ें नज़र नहीं आई, जो मुझे डिफरेंट टीम्स में नज़र आ रही थी, जो वो डिमांड कर रहे थे। फिर उसके बाद बहुत सारे मैंने इन लोगों में ये देखा कि हाइप क्रिएट करने का जो मामला, मैंने आपको बताया कि लिटरली मैंने यूथ को इनके वेबिनार्स में रोते देखा कि हम अगर आपका प्लेटफॉर्म, आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे, तो शायद हम दुनिया में जो है वो कभी जिंदा भी ना रह पाए। इस हद तक मैंने रोते हुए यूथ को देखा है। तो मैंने फिर रिसर्च की, मुझे समझ आई कि नहीं, प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, बट पहले मुझे रिसर्च करनी चाहिए। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में रिसर्च की, तो फिर मुझे इसके बारे में कुछ आइडियाज मजीद जो मेरे सामने आए, जिसमें मुझे पता चला कि आपको पता है कि जब आप किसी रास्ते पे चलते हो ना, तो उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाने के लिए ना, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा आपका शुरू हो जाता है। तो टाइम लगा मुझे, तकरीबन 1.5-2 महीना मैंने रिसर्च की है मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। फिर जब मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के ऊपर मुझे जब मेरे सीनियर जो अपलाइनर है उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, और मैंने उनकी तरफ से जब कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझा, तो उन्होंने बड़ी ऑथेंटिकली बात की और टू दी पॉइंट मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे कोई हाइप क्रिएट नहीं की, उन्होंने मुझे अपने कोई चेक्स नहीं दिखाए, ना कोई फीसेस डिमांड की। उन्होंने मुझसे वो बात की जो मैंने कंपनी की पॉलिसी में लिखी हुई पड़ी थी। तो तब मुझे पता लगा कि एक इंसान जो बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से मुझे सिर्फ वो चीज समझा रहा है जो कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी की पॉलिसी में, कंपनी के मार्केटिंग प्लान में लिखी गई है। उसके अलावा ना तो वो मुझे कोई हाइप क्रिएट कर रहा है, ना कोई अपनी चेक्स दिखा रहा है, ना अपनी गाड़ियां दिखा रहा है, ना ही वो बंदा मुझे ये कह रहा है कि आप हमें कोई फीसिस दो। वो बंदा मुझे ये कह रहा है कि आपने अगर 2cc अपनी डन करनी है, यहाँ पर आपने बिजनेस मोड में एंटर होना है, आपने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोडक्ट खुद परचेज करनी है। ठीक है, जब उसने मुझे ये कहा कि अपनी प्रोडक्ट मैं खुद परचेज कर सकती हूँ, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया कि ये पर्सन मुझसे रॉन्ग वे में बात नहीं कर रहा, ये वही बात कर रहा है जो मैंने पॉलिसी में पढ़ी है। ठीक है, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब कम्युनिटी जो पार्ट है, तो उसका अगर मैं पार्ट बनूंगी तो मेरी लाइफ, मेरा बिजनेस, मेरा फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये चीज भी देखी कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्टिंग में मैंने इन लोगों से इंटरेक्ट किया, तो यहाँ पे फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। एक बड़ा पोलाइट वे से और एक रिस्पेक्टेड वे से फीमेल्स को लेके चला जाता है। तो ये सब चीजें मुझे काफी अट्रैक्ट की, और फिर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को जो है वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की ट्रेनिंग लेकर और इनके साथ ज्वाइन होकर स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। वेरी गुड। साइमा, आपको ये सारा कुछ करने के लिए ये डिसीजन जब लेने होते हैं, मेरे पास जैसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स की कॉल्स आती हैं, वो हमें कहती है हमें आपका बिजनेस भी समझ आ रहा है, हमें प्लान भी समझ में आ रहा है, पर हम अपने हस्बैंड को कैसे राजी करें, हम अपने हस्बैंड को नहीं समझा पाते, या हमारे हस्बैंड जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उन्हें ये प्लान समझ में नहीं आता। तो वहां पर आके वो कहती है अब हम हेल्पलेस हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड हमें परमिशन नहीं दे रहे, वो इसको स्कैम समझते हैं, वो इसको फेक समझ रहे हैं। तो वहां उन खवातीन को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी, और आपने अपने हस्बैंड को इस काम को करने के लिए कैसे राजी किया? जी बिल्कुल, देखें, जब हस्बैंड्स को ये पता होता है ना, सबसे पहली बात कि अगर मैं ये कहूँ कि जो फीमेल्स ऐसा कहती हैं कि हस्बैंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे या हस्बैंड्स मान नहीं रहे, ठीक है, जो मान नहीं रहे कहती है ना कि नहीं ये स्कैम होता है, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि वो फीमेल्स खुद अपने आप में कंफ्यूज होती है। सबसे पहले फॉल्ट उनके हस्बैंड से, तो वो चाहे अभी बात की भी ना हो, वो खुद एक प्लेटफॉर्म को अगर रिसर्च कर रही है ना, देखिए हस्बैंड ने आपको परमिशन दी है किसी बिजनेस को सर्च करने की, किसी प्लेटफॉर्म को किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्च करने की, तो आप कर रही है ना।
ठीक हो गया। अब आपकी अगर खुद इनर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है और उसका ब्लेम आप हस्बैंड को दे रहे हैं, तो ये चीज गलत है। हाँ, अगर आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप ये कह सकती है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आप जिस तरीके से मुझे लेके चल रहे हैं वो एक सेटिस्फाइड वे नहीं लग रहा मुझे, वो चीज हमें समझ आती है। बट हस्बैंड्स को हर बात के लिए ब्लेम करना, मैंने जब इस चीज को आपने पूछा मुझसे, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तो मेरा विजन एक क्लियर था। मैंने लिटरली अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा कि मैं एक प्लेटफॉर्म जो है ना, मैं ऑनलाइन, आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजनेस को रिसर्च कर रहे हैं और मैंने सुनने में आया कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस कर भी रहे हैं। तो मैं ये चीज तो नहीं जानती कि ये बिजनेस जेन्युइन है या नहीं है, बट मैं ये चीज जानती हूँ कि ऑनलाइन जो काम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्न कर भी रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब ये कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि देख लें, आप रिसर्च करके देख लें किसी अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, तो देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड से जब फिर मैंने कुछ ऐसा रिसर्च किया, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने जो है वो मेरे सीनियर अपलाइनर जो सर राना अरसलान अहमद है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनकी मैंने ट्रेनिंग सेशंस लिए, उनके साथ उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो हालांकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते हैं, पाकिस्तान में ही इन सऊदी अरेबिया, और वो मेरे पास भी नहीं होते। ठीक है। जो फीमेल्स ये कहती है उनके तो हस्बैंड पास होते हैं, पास बैठ के वो हमारी ट्रेनिंग सेशंस ले रहे होते हैं, साथ बैठ के वो उनको भी बता रही होती है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं वर्कशॉप ले रही हूँ या मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। बट मेरे तो हस्बैंड भी पास नहीं थे, मैंने सिर्फ उनको एक वर्बली बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है। उन्होंने मुझे स्टार्ट में ये कहा कि देख लो, स्कैम बहुत होता है ऑनलाइन, ये ना हो कि आपके साथ धोखा हो जाए। मैंने फिर उनको ये चीज कही कि मैंने कंपनी जो है ना उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले रिसर्च किया है, उसकी मैंने हिस्ट्री को सर्च किया, और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, अगर मुझे वहां पर ये वो लोग ये कह रहे हैं कि आपने कोई पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं भेजनी, आपने पेमेंट करनी है कंपनी की वेबसाइट पर, और आपने सिर्फ हमें अपनी स्लिप शो करनी है और हम आपको अपने बिजनेस का पार्ट बना लेंगे। तो जब मुझे ये चीज पता चली, तो मैंने फिर उनको यही गाइड किया इस तरीके से, तो उन्होंने, उनकी भी ये चीज बात समझ में आ गई। मैंने उनको यही समझाया कि इतनी बड़ी कंपनी, वो कुछ लाखों या कुछ, तब तो ये प्राइस ही तकरीबन 55,000 थी जब मैंने ज्वाइन किया है, और मतलब पाकिस्तानी रुपीज में ये इतनी प्राइस बन रही थी। तो मैंने उनको यही कहा कि मतलब कुछ हजारों या कुछ लाखों के पीछे कंपनी मुझे धोखा नहीं देने लगी। ठीक है। क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग कंपनी के साथ ज्वाइन है, जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपनी रेपुटेशन जो है ना उसको खराब नहीं करती हैं कुछ हजारों के पीछे। हाँ, अगर वो भी मुझे ये कहते हैं कि आप हमारे जाती अकाउंट में पैसे भेज दें, हम आपको ऐसे बिजनेस में ज्वाइन करवा देंगी, तब मुझे डाउट जरूर होता कि मुझे इस बंदे को पैसे भेजने चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब मुझे ये चीज मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा देखें, आपका अपना डिसीजन है। देखिए, कोई भी दुनिया का काम है वो रिस्क लिए बगैर आप स्टार्ट नहीं करते हो। ठीक है। दुनिया का कोई भी काम है ना, वो रिस्क लिए बगैर आप स्टार्ट नहीं करते। और मैं कहती हूँ जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तो बिजनेस के लिए आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होता है, तो आप उसको शुरू करते हैं। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं, ओवरसीज में आप वर्क कर सकते हैं, आप ओवरसीज में अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं, आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया से अपना नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है। तो जब एक इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी आपके साथ, आप उसके साथ ज्वाइन होने जा रहे हैं, वो आपसे मुआवजा क्या ले रही है, वो सिर्फ आपको ये कह रही है कि इतने बड़े बिजनेस का अगर आप पार्ट बनने जा रही हैं, आप पार्टनर बनने जा रहे हो, तो कम से कम मेरी 250 प्रोडक्ट जो आप मैंने बनाई है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि यूज करो, लेकिन बिजनेस पार्टनर बनने का आपका जो सबसे पहला फर्ज है वो ये है कि आप मेरी कुछ प्रोडक्ट्स को फर्स्ट यूज करो। ठीक है। ये प्रोडक्ट कंपनी आपको आपके यूज के लिए परचेज करवाती है, ताकि आपके पास आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड अच्छे रिव्यूज होंगे, तो कल आप किसी दूसरे पर्सन को भी एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वे से गाइड कर सकोगे। आज अगर आपके खुद के पास स्ट्रॉन्ग रिव्यूज नहीं है, अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किया, आपके खुद के पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो कल आप किस तरह किसी पर दूसरे पर्सन को ये कह सकते हो कि मैं इस बिजनेस का पार्ट हूँ, इसका पार्टनर हूँ, आए और मेरे साथ ज्वाइन करें। अगर एक थोड़ा डिफिकल्ट किस्म का बंदा आपसे मिल जाता है, आपसे टक्कर हो जाती है उसकी, वो आप उसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते, वो कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्ग्यू कर लेता है, तो आपके पास अगर बताने के लिए कुछ है ही नहीं, आपको ये तक नहीं पता कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट बनती किस चीज से है, आपको ये तक नहीं पता कि हमारी कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस कर रही है,
तो आप किस तरह अगले बंदे को अपना बिजनेस रिकमेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट में और परचेजिंग में ये फर्क होता है, इन्वेस्टमेंट आपने एक जगह पे पैसा लगाया और आप भूल गए, ठीक हो गया, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता। जो आप इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता। लेकिन जब आप किसी जगह पे आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आप परचेजिंग करते हो, तो बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गई। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। विद जीरो इन्वेस्टमेंट आप इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर रहे होते हो, बट कंपनी की जो पॉलिसी है कि आप इस बिजनेस को, देखिए मैं एक फीमेल्स वाली यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम चाय बनाती हैं, तो हम हमेशा एक सिप लेके पहले उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारे मेहमानों के आगे रखने के काबिल है। अगर वो चाय हमारे मेहमानों के आगे रखने के काबिल होती है तो हम उसी वक्त जो है ना वो बैलेंस करते हैं अपने चाय को, शुगर कम है या हमें थोड़ी सी चाय की पत्ती कम लग रही है, तो बैलेंस करके उसको सर्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम कॉन्फिडेंटली अपने मेहमानों के आगे उस चाय को सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो चाय बगैर चखे कप में डाले और मेहमान के आगे रख देना, तो बिलीव करें कि जब तक वो मेहमान चला नहीं जाता, हम उसके मुंह की तरफ ऐसे हैरान होकर देख रहे होते हैं कि क्या इसको हमारी चाय पसंद आई है या नहीं। अभी उसकी एक टांग बाहर होती है रूम से और हमारी फौरन चाय के ऊपर लपक के देखते हैं, चेक करते हैं कि ये चाय ठीक है। ये एक बड़ी हाउस वाइफ वाली और फीमेल वाली मैंने एग्जांपल दी है। तो सेम अब आप देखिए, खुद सोचिए कि तो हम अपने घर की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इतनी बड़ी कंपनी में बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस वो जो हमने पूरी दुनिया में करना है, अगर हम उसकी कुछ प्रोडक्ट्स को, वो एक सिप वाला जो काम है, वो कुछ प्रोडक्ट्स को हम यूज नहीं करेंगे, तो हम कैसे खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे अपने बिजनेस को। तो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि आप तमाम लोगों को उस वक्त कन्विंस कर सकती हैं कि जब आप खुद कन्विंस हो चुकी हैं, जब आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट की हुई होती है, आपके अल्फाज में, आपके लहजे में आपका अज़म दिखता है, आपकी स्ट्रेंथ दिखती है, तो कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जो आपको मना कर सके या आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो ऐसे मौकों के ऊपर सबसे पहले आपका अपना सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही, चाहे वो हस्बैंड हो, आपके फादर हो, आपके भाई हो, आपके रिलेटिव्स हो, आप उन सबको जो उनको हैंडल कर सकती हैं कि जब आप खुद उस चीज से कन्विंस हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चूंकि आप एक इतनी बड़ी फैमिली के साथ रहती हैं, आपके बच्चे भी छोटे हैं, हस्बैंड भी आपके बाहर होते हैं, और माशाल्लाह आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर का लेवल अचीव किया है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों के साथ, घर की इन तमाम एक्टिविटीज के साथ आप अपने बिजनेस को पूरा दिन में कितना वक्त देती थी कि जो आप ये टारगेट अचीव कर पाई इजीली? देखिए सिस्टर इशरत, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं तब तकरीबन मेरा 5 to 6 आवर्स जो थे ना वो मैं डेली देती थी, बट तब मैं इतना टाइम नहीं देती थी। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म से मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, वो मुझे एक ऐसा लगा था कि मुझे ना एक बूस्टर मिल गया है। तो तब मैंने एक्साइटमेंट, मेरी इतनी एक्साइटमेंट का लेवल अप हो गया था कि मुझे लगा कि अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म को इतना टाइम दे रही हूँ ना, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म से अगर आना शुरू हो गया है, तो कल अगर मैं थोड़ा सा और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्किल्स को, अपने टाइम को मैनेज करके चलूँ ना, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे और भी बहुत कुछ दे सकता है। फिर मैंने जो है वो, पहले मैं एक थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कि मिसमैनेज्ड वे से चलती थी, बट फिर मैंने अपना एक पूरा स्केड्यूल सेट किया अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने इस टाइम से इस टाइम के ऊपर अपनी इस चीज के ऊपर फोकस करना है, मैंने इस टाइम से इस टाइम के अंदर मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनके बाद बच्चों का जो टाइम होता है मैंने उसके हिसाब से इस तरह करना है। फिर जो टाइम मेरा फैमिली टाइम होता है मेरा, वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। देन उसके बाद जब मेरे बच्चे सो जाते थे, और फिर मैं रात को प्रोस्पेक्टिंग भी करती थी। तो ये सब चीजें जो हैं, ऑब्वियसली हाउसवाइफ के लिए जो है ना वो चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जब आपके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो ये चीजें मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सम टाइम ऐसा होता था कि मैं किचन में भी होती थी और मेरे कान में हैंड फ्री लगी होती थी, और मैं ट्रेनिंग जो सेशंस हमारे चल रहे होते थे मैं वो ले रही होती थी। फिर सम टाइम ऐसा भी होता था कि मैं किचन में खाना बना रही होती थी और मैं मतलब अपने प्रोस्पेक्ट से बात भी कर रही होती थी। तो फिर मैंने तकरीबन अपने जो टाइम स्केड्यूल था उसको मैंने 5 to 6 से मैंने 7 to 8 आवर्स तक ले गई। फिर मैंने 7 to 8 आवर्स इस बिजनेस को देना शुरू किया। उसको मैंने पूरा एक डिसिप्लिन्ड वे से लेके चली हूँ, एक स्केड्यूल से लेके चली हूँ। मैंने अब ना तो अपने बच्चों का टाइम कॉम्प्रोमाइज किया, ना मैंने अपनी फैमिली का टाइम कॉम्प्रोमाइज किया, ना मैंने अपने हस्बैंड का टाइम कॉम्प्रोमाइज किया, और मैंने
देखिए किसी भी चीज के अंदर हम फीमेल्स हैं, हम अगर अपने घर के कामों में डिसिप्लिन है ना, तो हम अपने घर के कामों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। इसी तरह हम जब किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती हैं ना, तो ये डिसिप्लिन जो है ना, ये फीमेल्स के अंदर ये चीज ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज फीमेल जब अपने उस प्लेटफॉर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर या अपने जिस भी प्लेटफॉर्म से वो अटैच होती हैं, उसके अंदर जब वो अपनी ये एक्सपर्टीज, अपना डिसिप्लिन लेकर चलती है ना, तो उनके लिए ये वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जो सबसे अच्छी मुझे यही लगी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, वो यही थी कि यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अगर सही कह रही मैं हैं। आपका वाई क्लियर था साइमा, इसलिए बिल्कुल आपने उन काम को कैसे करना है, यानी कि आपने अपने हाउ को बिल्कुल पॉसिबल बना लिया, क्योंकि आपने क्यों ज्वाइन किया था ये चीज आपको बहुत क्लियर थी। इसलिए बिल्कुल आपको, बिल्कुल आपने अपने टाइम को उसी हिसाब से मैनेज किया। और खवातीन से ज्यादा अच्छी एंटरप्रेन्योर कोई भी नहीं हो सकता, कि जितनी अच्छे टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट वो कर सकती हैं, वो कोई और कर ही नहीं सकता। क्योंकि मर्द सिर्फ एक बिजनेस करते हैं, सुबह के गए रात को आते हैं और एक ही जगह के ऊपर स्टक होते हैं, जबकि खवातीन मल्टीपल काम कर रही होती हैं और हर चीज में उनकी स्पेशलिटी नजर आती है, चाहे वो कुकिंग हो, बिल्कुल वॉशिंग क्लोथ्स हो, घर को मैनेज करना हो, बच्चों को ट्रेनिंग करनी हो, हर चीज के अंदर खवातीन जो है वो सबसे आगे नजर आती हैं। वेरी गुड, बहुत आपने यकीनन बहुत मेहनत है आपकी इस चीज के पीछे। अच्छा, मैं एक सवाल और मेरे इस टाइम जहन में आ रहा था कि मुझसे खवातीन ये भी कहती हैं कि हमने कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करा, हम तो घर में रहते हैं और हमारा तो इतना लोगों के साथ कांटेक्ट है ही नहीं, हम कैसे बिजनेस आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को यूज किया, कैसे उनके रिव्यूज जनरेट किए, कैसे आपने लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचाया, सोशल मीडिया को आपने कैसे अपनाया? सोशल मीडिया तो हम सब यूज करते हैं, खवातीन जो घर में रहती हैं ऑब्वियसली वो तो ज्यादा यूज करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया उन्हें यूज कर रहा है, वो सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रही हैं। तो आप, हम जब बिजनेस करते हैं तो एक्चुअली में हम सोशल मीडिया को यूज करना सीखते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली सिस्टर, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था तो बिल्कुल जैसे फीमेल्स कहती है कि हमें सोशल मीडिया को यूज नहीं करना आता, तो मुझे भी नहीं करना आता था। मैं भी बिल्कुल ब्लैंक थी। ऑब्वियसली जब आप घर की जिम्मेदारियों में पड़ते हो तो ये चीजों से आप थोड़ा दूर हो जाते हो। सिर्फ स्क्रॉलिंग की हद तक सोशल मीडिया फीमेल्स ज्यादातर यूज करती हैं, उनका इंटरेक्शन नहीं होता इतना ज्यादा। तो उनके दिल में एक ये डर होता है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं और फर्ज करें कि कल हमें सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना आएगा, हमने कभी किया ही नहीं है, तो क्या हम इसके ऊपर ग्रो कर सकती हैं? तो मैं ऐसी फीमेल्स को यही बात समझाना चाहूंगी कि देखें, सेम ये डाउट्स एक दिन मेरे दिल के अंदर भी थे, बट हाँ, मैंने इनको कभी एक्सप्रेस नहीं किया था। मैंने किसी को भी कभी ये नहीं कहा था अपने सीनियर्स को कि मुझे ये प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना आता, मैं इसके ऊपर ग्रो कैसे करूंगी, मुझे फलां प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क नहीं करना आता। मैं उनको ये कहती थी, देखिए हमेशा से जिस इंसान के अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, वो इंसान ग्रो जल्दी करता है। जब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा, आप ये कहेंगे कि मैंने, अगर मेरी वाई क्लियर है ना, मैंने अगर इस काम को करना है तो कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह से करना है और उसको मैनेज कैसे करना है, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, जब आपके खुद अपने माइंड के अंदर स्टार्ट में ही आप एक डाउटेड माइंडसेट लेकर अपने बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं सोशल मीडिया मेरे से यूज होगा कि नहीं होगा, या फिर बहुत सारी फीमेल्स ऐसी कहती हैं कि हमें अलाउ नहीं है, ठीक है, हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये सारी मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये चैलेंजेस मैंने भी फेस किए हैं, बट मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कर नहीं पाऊंगी। मैंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने एक फर्ज पूरा किया, उन्होंने मुझे एक अच्छी एजुकेशन दी है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अगर जिंदगी में कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपने पांव पे खड़ी हो सकती हूँ। तो आज उस चीज को, उस एजुकेशन को जो मैंने तकरीबन 16, 17, 18 साल लगाकर मैंने जो है वो एक इंस्टीट्यूट से इतना पैसा लगाकर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए, आज उसको यूटिलाइज करने का अगर टाइम आया तो मैं लर्न क्यों ना करूं। ठीक है, तो मैंने हमेशा अपने सीनियर्स को यही कहा कि मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे गाइड कर दे इसके मामले में, और मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे कंटेंट नहीं बनाना आता, मुझे एसईओ नहीं करनी आती, मुझे वीडियो, इनफैक्ट कि मुझे वीडियो बनाने के लिए
ये नहीं पता होता था कि यूट्यूब की वीडियो आप लैंडस्केप मोड में बनाते हैं या फिर आप किसी और मोड में बनाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये सब चीजों की ट्रेनिंग जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लेटफॉर्म ने, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने, और मेरे लीडर्स जो हैं सर मोहम्मद ज़ीशान सर, राना अरसलान अहमद, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड किया, मुझे एक बिल्कुल अच्छे तरीके से लेकर चले। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे और हजारों लोग हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और सेम मेरी तरह बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और हम सब लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी, अच्छे तरीके से हमें लेके चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि आज मेरे नीचे टीम है माशाल्लाह, और मैं अपनी टीम को गाइड करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से वर्क करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने 0 से 6 डिजिट तक का, 6 to 7 बल्कि डिजिट तक का जो सफर है वो आपने निकाला बहुत जबरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अच्छा मुझसे खवातीन ये भी कहती है कि हमें डर लगता है कि हम अपना फेस एक तो शो नहीं कर सकते, दूसरे नेगेटिविटी जो आपको सबसे पहले मिलती है, जो कि ऑब्वियसली मैंने भी फेस की, आपने भी की होगी, कि सराउंडिंग के लोगों को चूंकि चीज समझ नहीं आ रही होती है, बिजनेस समझ नहीं आ रहा होता है उतनी डेप्थ में, तो वो आपके वेल विशर बनकर ही, यकीनन वो हमारे वेल विशर ही होते हैं जो हमारे अच्छा बुरा हमें रोकते हैं, टोकते हैं। तो सबसे पहले आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है अपने घर में, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, तो वो घबराती हैं। वो ये कहती है कि हमें आगे आने में हमें डर लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, या हम कैसे जो है वो अपने आप को शो करेंगे, कि हम किस तरीके से इन लोगों को फेस करेंगे, हम इनको फेस नहीं कर सकते, या ये मुझे बुरा भला कह देगा, या वो मुझे बुरा भला कह देगा। तो इतने लोग जो आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, और जबकि आप अपनी जिंदगी का फैसला फिर खुद नहीं ले पा रहे होते, तब वो कंफ्यूज जो खवातीन होती है उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगी कि देखें, एक सिंपल जो है ना वो मैं बात करूंगी कि डर के आगे जीत है। जब तक आप डर खत्म नहीं करोगे, आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप कभी भी ग्रोथ का सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपने खुद के अंदर के डर को खत्म करो। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रखी हैं। हो सकता है कि जो क्वालिटीज आप में है वो मुझ में ना हो, ठीक है, हो सकता है जो क्वालिटीज मेरे अंदर है वो आपके अंदर ना हो। हर इंसान के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, नॉट बहुत अच्छी, एवरेज भी अगर बोलनी आती है, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हो या आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको अब तो आपको पता है कि जब आप एक अच्छी एजुकेशन लेते हो, आपको पता है कि आफ्टर मैट्रिक बहुत सारे स्कूल्स में प्रेजेंटेशंस देनी सिखाई जाती हैं, ठीक है, आपकी पूरी क्लास होती है और उसके सामने आपने किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस तो आपको वहां से सिखाया जाता है, आपके अंदर बिल्ड किया जाता है कि लोगों के सामने अगर आपने बात करनी है तो वो किस तरह से करनी है। बाकी ये चीज नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये तो बिल्कुल हकीकत है और ये हर एक को फेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट मैं अभी तक इस नेगेटिविटी को फेस कर रही हूँ, ठीक है, हालांकि मैं इस प्लेटफॉर्म से अच्छा अर्न कर रही हूँ। जो लोग मुझे नेगेटिव करते थे और जो अभी भी मुझे करते हैं, वो लोग ये जानते भी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट फिर भी ये नेगेटिविटी मैं अभी भी फेस कर रही हूँ। और ये नेगेटिविटी फीमेल्स को सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है। एक फीमेल जब आप माशाल्लाह से टीचर हैं, जब आपने स्टार्ट किया था टीचिंग के प्रोफेशन को आपने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने आपको भी नेगेटिविटी जो है ना आपको भी फेस करनी पड़ी होगी कि लो जी ये तो अब घर से बाहर जाती है, ये तो अब कमाना शुरू हो गई है, ये तो फलां, तो ये चीजें हम औरतों को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी वाई क्लियर है, सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता है कि आपकी हमें किसी ने खाने को नहीं देना, ठीक है, हमारे हालात बुरे हैं, लोग कोई हमें सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आएगा, हमें कोई किसी किस्म का, हमें किसी बंदे ने इवन दैट कि अगर हम अपने हुक्मरानों तक की बात करें ना तो हमें तो उनसे सपोर्ट नहीं मिलने की उम्मीद, ठीक हो गया, जो हालात हमारे मुल्क के इस टाइम चल रहे हैं, तो वहां पर अगर हम खुद को आज अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, रोटी हमें किसी ने खाने के लिए देनी, वो अल्लाह की जात बैठी है जिसने हमें देनी है, वही हर इंसान के लिए वसीला बनता है। अगर उस जात ने मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म को मेरे रिज़्क के लिए वसीला बनाया है ना, और मेरी एक वाय थी, उस वाय के पीछे ये प्लेटफॉर्म मेरे रिज़्क के लिए वसीला बनाया है, तो मुझे ये पता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अपना बेस्ट देना है
ताकि अगर अल्लाह ने एक चीज वसीला मेरे लिए बनाई है और उस वसीले को मैंने अपनी जिंदगी में, वो जो एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने मुझे दी है, अगर मैंने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं ना किया, तो फिर मैं दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं ये कहती हूँ कि कभी भी कोई प्लेटफॉर्म है, वहां पर इम्पेशंस ना हो, कंसिस्टेंसी रखें अपने अंदर, पेशेंस से काम लें। दुनिया में कोई भी बिजनेस है, वो ट्रेडिशनल है या ऑनलाइन बिजनेस है, जिस बिजनेस को आप अपनी जिंदगी का 1 साल, 1 से 1.5 साल आप उस बिजनेस में उसकी ऊंच नीच हर चीज को बियर करते हैं, उसके प्रॉफिट लॉस को, बिलीव करें आपको उस बिजनेस में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान की, अगर हम दुनिया की भी बात करें और पाकिस्तान की भी बात करें ना, तो 98% बिजनेस जो है ना, स्टार्ट होने के 1.5-2 माह बाद या 4-6 माह बाद बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमने बिजनेस कर लिया है, अब रातों रात हमने अमीर हो जाना है। तो ये चीज जो है ना, ये कंसेप्ट लोगों के माइंड से पहले खत्म होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू सक्सेस। पेशेंस रखें, सब्र करें, अल्लाह की जात पे तवक्कल करें। जिस जात ने आपके लिए एक रिज़्क, एक वसीला बनाया है, कोई भी प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को इतना तो टाइम दें कि आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले अपने कॉन्टेक्ट्स को बिल्ड करें। ठीक है, आप अपने कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करेंगे तो लोगों को आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलेगा ना। ठीक है, जब तक लोगों को बिल्कुल सही। जी, जब तक लोगों को आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं चलेगा, आप मुझे लोगों को बताएंगे। मैं जो समझ पा रही हूँ, वो यही है कि हम जिंदगी में कोई भी एक नया काम जब स्टार्ट लेते हैं, तो अगर हम ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि इसके लिए हम 1 साल या 1.5 साल तक हमने सख्त मेहनत करनी है और हर तरह की कठिनाइयां बर्दाश्त करनी है, तब आप जाके सक्सेसफुल होते हैं। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो हमें पता होता है कि 2 साल के लिए अब हमने पागल हो जाना है, क्योंकि हमने इसके मुख्तलिफ अप एंड डाउन को हमने फेस करना है। हम 2 साल के लिए मेंटली अपना माइंड रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जब हम कोई नया काम सीखना शुरू करते हैं, तो मेंटली अगर हम रेडी होते हैं, तो फिर हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं और उन चैलेंजेस से अल्लाह ताला हमें फिर निकालता भी है। और जब जितना चैलेंज आता है, अल्लाह हमें उतना ही अपग्रेड करता जाता है। तो माइंड सेट जो है वो बड़ा बेसिक काम करता है। मैं खुद जॉब करती हूँ, मैंने भी एक नई जगह के ऊपर जाकर अपने आप को मनवाने के लिए मुझे टाइम लगा, मुझे भी वक्त देना पड़ा। तब जाकर मुझे लोगों के माइंड सेट समझ में आए, काम करने का अंदाज समझ में आया। तो फिर हार्ड वर्क में तो हम पीछे नहीं थे, काम मेहनत करने में हम पीछे नहीं थे। तो फिर कामयाबी कहीं नहीं जाती जब आप काम करना सीख जाते हैं। आपके साथ मुझे बातें करके इतना मजा आ रहा है साइमा, इतना सारा वक्त गुजर गया, बट मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। अब तक स्टिल मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो अब मैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कीमती है, अभी आपको कहीं जाना है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगले 5 साल के लिए आपका क्या प्लान है, आपके अपकमिंग गोल्स क्या हैं? जी बिल्कुल सिस्टर, मेरे अगर कहूँ कि मेरे जो अपकमिंग गोल्स हैं, वो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था ना, तब मेरे गोल्स इतने बड़े नहीं थे। ठीक है, तब मैं बड़ी छोटी छोटी लेवल की चीजों के ऊपर सोचती थी, ज्यादातर जो है ना शॉर्ट गोल्स के ऊपर बात करती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो विजन है ना वो क्लियर है। आज मेरे गोल्स जो है ना शॉर्ट टर्म नहीं, हम मेरे गोल्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 5 साल के ऊपर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना तो मैंने खुद को छोड़ना है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ मैंने ऐसी फीमेल्स जो हाउस वाइफ है, जो स्टूडेंट हैं, जो किसी भी प्रोफेशन के साथ लिंक करती हैं, मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में फीमेल एम्पावरमेंट की बात की है। तो मैं फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ, ताकि हमारी फीमेल्स इतनी एम्पावर हो जाए कि उनको वो लाइफ में अपनी इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे मुआशरे में कल्चर चला हुआ है कि गैरत के नाम पर फीमेल को कत्ल कर दिया या फलां हो गया, डिफरेंट तरह के रोज हम मामला सुनते हैं। तो जब फीमेल्स इंडिपेंडेंट होंगी ना, तो ये सब चीजें नहीं आती। छोटी छोटी बातों के ऊपर, वो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े, वो घरेलू जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो जब फीमेल्स खुद मैनेज करना शुरू हो जाती हैं, तो ये चीजें बहुत कम हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब एक इंडिपेंडेंट लेडी हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत मेरे बच्चों की बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं जो हस्बैंड के खर्चे इसी के अलावा होती हैं। ठीक हो गया। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं। बच्चों को तो एक चीज ले दो तो बच्चे अगले 10 चीजों की डिमांड करते हैं। तो ये सब चीजें तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके वसाइल, जितने आप अपने वसाइल बढ़ाते जाते हैं, मसाइल उससे भी डबल होते जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीजें इंसान में इंशाल्लाह अपने आप को जो है, अगर मैं बात करूं
तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं खुद को जो है वो सफायर डायमंड मैनेजर तक मैं खुद को जो है ना वो ग्रो करते हुए देखना चाह रही हूँ। और इंशाल्लाह बाकी जो इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकी जो सबसे मेरा मेन गोल है वो यही है कि अपने हस्बैंड को पाकिस्तान में सेटल डाउन करूं, उनको यहाँ पे आए रहें यहाँ पे इस मुल्क में। और ये सब चीजें जो है अल्लाह ताला की माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में मैं भी रह के आई हूँ और अभी भी जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से ये दुआ है कि उस मुल्क में उस पाक जमीन के ऊपर सारी जिंदगी के लिए आना जाना जरूर लिखे हमारा। बट बात वही है कि जहाँ पर बच्चे होते हैं आपका फ्यूचर वहीं पे होना चाहिए, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। तो बस ये इस तरह की कुछ मेरे गोल्स हैं जो मैं आगे देख रही हूँ। बाकी मुझे वर्ल्ड टूर का बहुत शौक है जो इंशाल्लाह फॉर एवर लिविंग प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए मैं इसको अचीव करूंगी। और इंशाल्लाह ग्लोबल रैलीज और ये जो कमीशन बोनसेस हमें मिलते हैं, जो डिफरेंट हमें कंट्रीज के अंदर जाकर हमें ग्लोबल टूर्स दिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ दैट टूर्स मैं अपने इस ड्रीम को भी जरूर पूरा करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं और आप लोगों की मेंटोरशिप हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर ही ग्रो करेंगे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ। तो मैं ये भी आखिर में कहना चाहूंगी कि आप चाहे कितनी भी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो या ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ये प्लेटफॉर्म आपको बना देगा पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर। आपकी ईच एंड एवरी साइड से ट्रेनिंग करता है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो, आपकी लर्निंग हो, हर हर एक एक चीज के ऊपर काम करता है। हमारे तमाम मेंटोर्स मुझ समेत हम इसी चीज की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो मुतमईन हो हर लिहाज से, उसको कहीं कोई कमी, उसको कहीं और देखना ना पड़े, उसको कुछ और ना सोचना पड़े कि मैं कहीं और चला जाऊं, मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नहीं मिल रहा या मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हमारी कम्युनिटी का, हमारे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर की हर फर्द का बेसिक जो एम होता है वो यही है कि हम अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को फैमिली की तरह लेकर चलते हैं, उनको सिक्योर रखते हुए लेकर चलते हैं। और खवातीन की जितनी रिस्पेक्ट और जितनी इज्जत यहाँ मिलती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। आखिर में कोई लास्ट छोटा सा मैसेज उन खवातीन के लिए जो घर पे रहती हैं और कुछ करना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उन्हें आप क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी फीमेल्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि वाकई जो घर के अंदर बैठकर हाउस वाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या किसी भी प्रोफेशन से अगर फीमेल्स बिलोंग करती हैं, वो खुद को जो है वो लाइफ में अगर इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि सबसे पहले अपने अंदर के डर को खत्म करें कि आप नहीं कर पाएंगे, आप हाउस वाइफ हैं। बिलीव मी और नॉट, आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ और मैं इन सब चीजों से गुजरी हुई हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपके सामने बैठकर इतने अच्छे वे से अगर मैं लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग होती है। आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होते हो, ये उनका एक पूरा सिस्टम होता है। आपको सिर्फ एक टीम नहीं मिलती, आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन लोगों के साथ आपने पूरी लाइफ चलना होता है, वो आपको एक पूरी कम्युनिटी प्रोवाइड होती है। आपके अंदर अगर कोई डाउट है कि आप ये कर नहीं सकती हैं, तो अपने इस डर को पहले अपने अंदर से खत्म करें। आप जब तक अपने अंदर के डर को खत्म नहीं करेंगी, कभी भी दुनिया तो आपको वैसे ही जीने नहीं देती है, ठीक है। तो अगर लोगों की अगर आप खुद अपने अंदर से डर को खत्म करके सेटिस्फाइड होगे ना, तो लोग क्या कह रहे हैं वो आपको मैटर नहीं करेगा। मैं यहाँ पे बात करूं, स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड कहते थे कि फलां कह रहा है कि अब जी बीवी का खाओगे, तो ये चीजें जो होती है, मैं ये कहती हूँ कि हमें कोई खाने को दे रहा है, बीवी हस्बैंड का खा सकती है, तो क्या हालांकि कभी मैंने ये चीज नहीं देखी, मैं अगर कुछ अर्न कर रही हूँ तो वो सिर्फ मेरे बच्चों के ऊपर ही जाता है। उन्होंने तो कभी आज तक 1 रुपए की डिमांड भी नहीं मुझसे की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे मेरा खर्चा जो पहले भेजते थे वही मुझे आज भी रिसीव होता है। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर लोग ये चीज समझते हैं कि अब मर्द ने औरत का खाना इसलिए औरत काम करे, तो ये चीज गलत है। औरत काम करती है अपने मियाँ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आप पैसा ही अर्न नहीं करते हो, आपको बहुत सारी ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाती है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो स्किल्स होती है, स्किल्स आपको पता है जिंदगी में कभी भी किसी लेवल के ऊपर भी आपके काम आ सकती हैं, ठीक है। तो स्किल्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, आपकी पर्सनल स्किल्स होती हैं, कुछ आपकी मेंटोरशिप, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो ये सब आपको वर्क आपने कैसे करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने का, ये सब तरीके आपको गाइड किए जाते हैं, आपको बताया जाता है, पूरा एक ट्रेनिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो करना सबके लिए आसान होता है, सिर्फ अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। ये अंदर से जब तक आपको फीलिंग नहीं ना आएगी, आप खुद को धोखा दे रहे होते हो ये कह के।
आप किसी को नहीं बिल्कुल धोखा सही। दे रहे, आप अपने खुद को, जात को धोखा दे रहे हैं। अगर मैं किसी बंदे को कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती हूँ ना, वो मेरे पास आता है, 4 दिन मुझे सुनता है, मेरा टाइम भी ज़ाया करता है और मेरे साथ अटैच रहता है, और एट द लास्ट कहता है कि मतलब जी मैंने ज्वाइन नहीं करना, मेरा फलां बहाना है, मेरा फलां नहीं मान रहा। तो ये रीज़न्स या ये नुकसान आप मेरा नहीं कर रहे होते, या वो आपका नहीं हो रहा था, वो उस पर्सन का अपना नुकसान हो रहा होता है। आप खुद को धोखा दे रहे होते, आप किसी को नहीं दे रहे होते। हम बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहे बिल्कुल हैं इस प्लेटफ़ॉर्म से, ठीक है? आप नहीं तो हम किसी और को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएँगे। हज़ारों लोग हैं जिनको ज़रूरत है, बट आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इरादे जिनके आली हों, निगाहें जिनकी खुदा पर हों, तलातुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आखिर में मैं बिल्कुल, यही कहना चाहूँगी कि आपके अगर इरादे मज़बूत हैं, अगर आपका व्हाय क्लियर है, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं, अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहती हैं कि आप में भी एबिलिटी है, आप भी आगे आ सकती हैं, तो लाज़मी आप जो है वो अपना इस बिज़नेस को जॉइन कीजिए। मेरा और सिस्टर साइमा का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से बिलॉन्ग करते हैं और फॉरएवर बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आप जो है वो आप भी अपने आप को जो है वो मनवा सकती हैं। साइमा आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आपसे और यकीनन जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं उन्हें भी हौसला मिला होगा, हिम्मत मिली होगी कि आप एक लाइव एग्ज़ाम्पल हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए जो घर पर रहकर कुछ करना चाहती हैं लेकिन खौफ नहीं निकाल पाती हैं दिलों से। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, आप व्यूअर्स आप भी अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, हमारे लिए, अपने लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। दुआओं में अपने हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।